शैतान की बाइबल कोडेक्स गीगास का रहस्य दुनिया में लिखी गई किताबें हमेशा से ज्ञान और संस्कृति की प्रतीक रही है। किताबें इंसान की सभ्यता, धर्म, इतिहास और विज्ञान का दर्पण होती हैं। लेकिन जब हम किताबों की दुनिया में झांकते हैं तो कुछ ऐसी किताबें भी मिलती हैं जो केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि रहस्य, भय और किंवदंतियों से भरी होती हैं। ऐसी ही एक किताब है कोडेक्स गीगास, जिसे दुनिया द डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जानती है। यह किताब न केवल अपने विशाल आकार और वजन के कारण मशहूर है, बल्कि इसके पीछे छिपी दंत कथाओं और रहस्यमयी कहानियों ने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में शामिल कर दिया है। सदियों से यह किताब शोधकर्ताओं, धर्मगुरुओं और इतिहासकारों के लिए पहेली बनी हुई है। आइए इस किताब की रहस्यमयी यात्रा पर विस्तार से चलते हैं। कोडेक्स गीगास को दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिखित किताब मैन्युस्क्रिप्ट माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 36 इंच और चौड़ाई 20 इंच है। वजन लगभग 75 किलो 160 पाउंड बताया जाता है। इसमें करीब 310 पन्ने हैं और ये पन्ने गधे की खाल से बने पार्चमेंट पर लिखे गए हैं। अगर इसे सामान्य किताबों की तरह टेबल पर रखा जाए तो ये लगभग एक छोटे इंसान जितनी ऊंचाई की लगती है। इतिहासकार मानते हैं कि इतनी बड़ी किताब को लिखना और संकलित करना अकेले किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। कोडेक्स गीगास की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी लगभग 1229 में बताई जाती है। यह किताब बोहेमिया, आज का चेक रिपब्लिक के पोडलाजिच मोनास्ट्री नामक मठ में लिखी गई थी। लेकिन इसे किसने लिखा, क्यों लिखा और इसमें इतनी विविध सामग्री क्यों भरी गई, यह आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। शैतान से जुड़ी किंवदंती कोडेक्स गीगास को लेकर सबसे प्रसिद्ध कहानी है कि इसे शैतान की मदद से लिखा गया। कहानी के अनुसार मठ में रहने वाला एक भिक्षु मठ के नियम तोड़ने के कारण गंभीर अपराधी घोषित कर दिया गया। मठ के नियम के अनुसार उसे जीवित दीवार में चुनवाने की सजा दी जानी थी। यह सजा बेहद क्रूर और दर्दनाक मानी जाती थी। भिक्षु ने प्रार्थना की कि उसे बचा लिया जाए। उसने वादा किया कि वह एक ही रात में ऐसी किताब लिख देगा जिसमें पूरा मानव ज्ञान, धर्म, इतिहास और रहस्य समाहित होगा। लेकिन यह असंभव था। तब उस भिक्षु ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी और शैतान की मदद से पूरी किताब को केवल एक ही रात में तैयार कर दिया। कहा जाता है कि अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में भिक्षु ने इस किताब में शैतान की एक विशाल तस्वीर भी बना दी। इसी वजह से इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। कोडेक्स गीगास का सबसे रहस्यमयी और डरावना हिस्सा है शैतान की तस्वीर। पूरी किताब के बीचों बीच एक पूरा पन्ना केवल शैतान की तस्वीर के लिए समर्पित है। इसमें शैतान को विशाल सींगों वाला, दैत्याकार और डरावनी आंखों के साथ दिखाया गया है। तस्वीर के चारों ओर कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है, जिससे यह और भी रहस्यमयी लगती है। कई लोग मानते हैं कि यह भिक्षु और शैतान के समझौते का प्रमाण है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस किताब की गहन जांच की है। हस्तलिपि पूरे पन्नों में लगभग एक जैसी है, जिससे यह लगता है कि इसे केवल एक ही व्यक्ति ने लिखा। अनुमान है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे लिखता तो भी उसे यह किताब लिखने में लगभग 30 साल लगते। लेकिन किताब में न तो कोई बड़ी गलती है, न ही किसी तरह का सुधार, करेक्शन। यह अपने आप में असंभव सा कार्य लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किताब कई वर्षों में तैयार हुई होगी, लेकिन किंवदंती कहती है कि यह एक ही रात में बनी। धार्मिक विवाद और डर, चूंकि इसमें शैतान की तस्वीर है और साथ ही बाइबल भी, इसलिए इसे लेकर बहुत विवाद हुआ। कुछ लोग इसे धर्म के खिलाफ किताब मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि यह उस भिक्षु का तरीका था पाप और प्रायश्चित को दर्शाने का। चर्च ने कई बार इस किताब को छिपाने या नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह हर बार बच गई। आज कोडेक्स गीगास स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में सुरक्षित रखी गई है। यह किताब 1648 में 30 साल के युद्ध के दौरान प्राग से लूटकर स्वीडन लाई गई।
आज यह वहां विशेष कांच के डिब्बे में रखी है और आम लोग केवल इसे देखने जाते हैं। इसकी डिजिटल कॉपी ऑनलाइन भी उपलब्ध है ताकि दुनिया भर के लोग इसे देख सके। किताब 2 सिबिलीन ओरेकल्स। दुनिया के इतिहास में जब भी रहस्यमयी किताबों की चर्चा होती है तो उनमें से एक नाम हमेशा सामने आता है, सिबिलीन ओरेकल्स, जिसे हिंदी में सिबिलिन भविष्यवाणियां कहा जा सकता है। यह किताब न केवल धार्मिक ग्रंथों और भविष्यवाणियों का संग्रह है, बल्कि यह मानव सभ्यता के डर, उम्मीद और नियति की झलक भी दिखाती है। इसे प्राचीन दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विवादित किताबों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें लिखी गई कई बातें सच होती नजर आईं। आइए जानते हैं इसके रहस्य की परतें। सिबिलीन ओरेकल्स प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता से जुड़ी मानी जाती है। सिबिल्स वे भविष्यवक्ता महिलाएं थीं जिन्हें देवताओं का वरदान प्राप्त माना जाता था। उनका काम था भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना और लोगों को सचेत करना। इन भविष्यवाणियों को बाद में इकट्ठा करके किताबों के रूप में लिखा गया, जिन्हें सिबिलीन बुक्स कहा गया। शुरुआत में ये किताबें बहुत सम्मानित थीं और राजा महाराजा इन्हें अपने फैसलों के लिए मार्गदर्शक मानते थे। सिबिलीन ओरेकल्स मूल रूप से कई अलग अलग किताबों का संग्रह है। इनमें भविष्यवाणियां, चेतावनियां और धार्मिक संदेश लिखे गए थे। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, राजाओं के पतन और दुनिया के अंत तक की भविष्यवाणियां थीं। कई बार इसमें लिखा गया कि जब लोग पाप में डूबेंगे तब ईश्वर उन्हें दंड देंगे। किताब में यह भी संकेत है कि समय समय पर महान नेता आएंगे और मानवता को बचाने का प्रयास करेंगे। रोम साम्राज्य में इन किताबों का बहुत महत्व था। रोम के सम्राट संकट के समय इन किताबों से भविष्य जानने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि जब रोम पर युद्ध या आपदा का खतरा मंडराता तो पुरोहित इन किताबों से मार्गदर्शन लेते। एक बार जब रोम जल रहा था तब इन किताबों की मदद से पूजा और बलि देकर स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की गई। इतिहास बताता है कि सिबिलीन किताबें हमेशा सुरक्षित नहीं रहीं। कई बार ये किताबें युद्ध और आगजनी में जल गई। रोम के कैपिटोलाइन मंदिर में रखी गई किताबें 83 ई पूर्व में एक आग में नष्ट हो गई। बाद में बची खुची भविष्यवाणियों को इकट्ठा किया गया और सिबिलीन ओरेकल्स नाम से लिखा गया। सिबिलीन ओरेकल्स को लेकर कई विवाद भी है। 1. धर्म और राजनीति का मेल। कई लोग मानते हैं कि बाद में इन किताबों में ईसाई धर्म से जुड़ी बातें जोड़ दी गई। 2. मूल लेखन पर संदेह। इतिहासकारों का कहना है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां असली नहीं बल्कि बाद में लिखी गई। 3. भ्रम और डर। कुछ लोग कहते हैं कि इन किताबों का इस्तेमाल जनता को डराने और राजाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया। किताब 3 बुक ऑफ सोएगा। दुनिया में जादू, गूढ़ विद्या और रहस्य से जुड़ी हजारों किताबें लिखी गईं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वे इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति के लिए बनाई गई हो। ऐसी ही एक किताब है बुक ऑफ सोएगा, जिसे अल्डराया नाम से भी जाना जाता है। यह किताब गूढ़ विद्या, अकल्ट नॉलेज, जादू, तांत्रिक विधियों और रहस्यमयी कोड से भरी हुई है। इसे मध्ययुगीन यूरोप की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किताबों में गिना जाता है। आइए जानते हैं इसके रहस्यों की गहराई। बुक ऑफ सोएगा 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसे लैटिन भाषा में लिखा गया था। यह किताब मुख्य रूप से जादुई मंत्र, तांत्रिक क्रिया। इस किताब को और भी प्रसिद्धि मिली जब यह जॉन दी के पास पहुंची। जॉन दी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम एलिजाबेथ फर्स्ट के राज दरबार में खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और गुप्त विद्या विशेषज्ञ थे। उन्हें जादू और तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। उनके पास बुक ऑफ सोएगा की एक कॉपी थी। जॉन दी ने इस किताब के रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कहा जाता है कि वे इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए देवदूतों से बात करने तक की कोशिश करते थे। इस किताब को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस किताब को पूरी तरह समझ ले तो वह अमर हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह किताब शैतानी विद्या से जुड़ी है और इसे पढ़ना खतरनाक हो सकता है। किंवदंती के अनुसार अगर कोई इसे पूरा पढ़ने की कोशिश करता है
तो आज बुक ऑफ सोएगा की कॉपियां दुनिया की सबसे सुरक्षित लाइब्रेरियों में रखी गई हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन बॉडलियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन किताबों तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। किताब 4 द प्रोफेसीज मानव सभ्यता के इतिहास में भविष्य देखने और उसे लिखने की कोशिश हमेशा से होती रही है, लेकिन इस कला में सबसे रहस्यमयी और चर्चित नाम है मिशेल दी नोस्ट्रडेम। मिशेल दी नोस्ट्रडेम, जिन्हें दुनिया नोस्ट्राडामस के नाम से जानती है। उनकी किताब लेस प्रोफेसीज द प्रोफेसीज न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में रहस्य और डर का पर्याय बन चुकी है। 1555 में नोस्ट्राडेमस ने अपनी प्रसिद्ध किताब लेस प्रोफेतीज प्रकाशित की। यह किताब लगभग 922 चौपाइयों क्वाट्रेन्स से बनी है। हर चौपाई एक प्रकार की पहेली जैसी कविता है, जिसमें भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत मिलता है। भाषा बहुत रहस्यमयी है। फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और यहां तक कि इब्रानी शब्द भी इसमें मिलते हैं। किताब की यह रहस्यमयी भाषा इसे और भी रोमांचक और डरावना बनाती है। नोस्ट्राडेमस की किताब में लिखी भविष्यवाणियां सीधी सपाट नहीं है। वे प्रतीकों, उपमाओं और अस्पष्ट शब्दों में लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए किसी युद्ध का जिक्र होगा, लेकिन देश या तारीख साफ नहीं लिखी। कहा जाता है कि नोस्ट्राडेमस की कई भविष्यवाणियां सच हुईं। 1 नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किताब में लिखा है, एक महान व्यक्ति इटली के पास से जन्म लेगा जो यूरोप पर राज करेगा। इसे लोग नेपोलियन से जोड़ते हैं। 2 हिटलर का उदय और द्वितीय विश्व युद्ध एक चौपाई में हिस्तर शब्द आता है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह हिटलर की ओर इशारा था। 3 लंदन की भीषण आग 1600 की किताब में एक चौपाई कहती है, लंदन की नगरी में महान अग्नि भड़केगी सन 66 में। सचमुच 1666 में लंदन में भयानक आग लगी थी। 4 फ्रांस की रानी की मृत्यु। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु भाले की चोट से होगी। आने वाले समय की भविष्यवाणियां नोस्ट्राडेमस की किताब में आने वाले समय को लेकर भी कई बातें लिखी गई हैं। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, प्राकृतिक आपदाएं और भूचाल, जलवायु परिवर्तन और समुद्र का बढ़ना, तकनीकी विकास और मानव मशीन का मिलन। इन भविष्यवाणियों की रहस्यमयी भाषा की वजह से कोई इन्हें आज की घटनाओं से जोड़ देता है तो कोई आने वाले समय से। विवाद और आलोचना। कई विद्वान मानते हैं कि नोस्ट्राडेमस की चौपाइयां इतनी अस्पष्ट हैं कि उन्हें किसी भी घटना से जोड़ा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग बाद में घटनाओं को जोड़कर उनकी भविष्यवाणियों को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके, यह किताब आज भी बेस्ट सेलर है और हर संकट के समय लोग इसे पढ़कर डरते और हैरान होते हैं। किताब की लोकप्रियता, द प्रोफेसीज को अब तक कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ये किताब हर बार तब चर्चाओं में आ जाती है जब दुनिया में कोई बड़ी आपदा या युद्ध होता है। फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज में भी इसे बार बार दिखाया गया है। रहस्य क्यों अब भी कायम है? किताब की भाषा अस्पष्ट और रहस्यमयी है। इसमें प्रतीकों और रूपकों का भरपूर इस्तेमाल है। कई घटनाएं सच साबित होने से लोग इसे अलौकिक मानते हैं। नोस्ट्राडेमस ने अपनी पहचान और किताब 5 द रिप्ली स्क्रॉल, मानव इतिहास में सबसे बड़ा सपना हमेशा से रहा है, अमरता और सोना बनाने की कला। इसी सपने ने दुनिया भर में अल्केमी को जन्म दिया। यूरोप में 15वीं सदी में एक ऐसी किताब सामने आई जिसने रहस्य, जादू और विज्ञान का मिश्रण पेश किया, द रिप्ली स्क्रॉल। सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लंबा, रंग बिरंगा और रहस्यमयी स्क्रॉल है जिसमें अमर जीवन और साधारण धातुओं को सोने में बदलने की गुप्त विधि छिपी बताई जाती है। रिप्ली स्क्रॉल का नाम जॉर्ज रिप्ली के नाम पर पड़ा। जॉर्ज रिप्ली 1415-1490 इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अल्केमिस्ट और कैथोलिक पादरी थे। उन्होंने अल्केमी पर कई किताबें लिखीं, लेकिन रिप्ली स्क्रॉल सबसे अनोखा है। यह स्क्रॉल लगभग 6 मीटर लंबा और 45 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह स्क्रॉल 15वीं सदी में बनाया गया था और इसके रिप्ली स्क्रॉल के चित्रों को देखकर लगता है जैसे वे किसी सपनों की दुनिया से हो। ड्रैगन और सांप,
बुराई और रूपांतरण का प्रतीक। फीनिक्स पक्षी, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का संकेत। राजा और रानी, रासायनिक धातुओं का मेल। वृत्त और त्रिकोण, गुप्त गणितीय रहस्य और संतुलन। इन सभी प्रतीकों का मतलब सिर्फ अल्केमिस्ट ही समझ पाते थे। रहस्य और किंवदंतियां। कहा जाता है कि जिसने भी रिप्ली स्क्रॉल का रहस्य समझ लिया, अमर हो सकता है। किंवदंती है कि यूरोप के कई राजा महाराजा इसे हासिल करना चाहते थे ताकि वे अमर और धनवान बन सकें। कुछ लोग मानते हैं कि रिप्ली स्क्रॉल सिर्फ एक पांडुलिपि नहीं, बल्कि यह मानव की अमरता और धन की लालसा का प्रतीक है। कुछ लोग इसे गूढ़ कला और कल्पना कहते हैं। कुछ इसे असली रहस्य मानते हैं, जिसमें अमरता का राज छिपा है। सच चाहे जो भी हो, रिप्ली स्क्रॉल आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और आकर्षक किताबों में से एक है। किताब 6, द रेड बुक बाय कार्ल यंग। दुनिया में कई किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि लेखक ने किसी अदृश्य शक्ति या गहरे अवचेतन मन से संवाद किया हो। 20वीं शताब्दी की सबसे रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली किताब है द रेड बुक। यह किताब महान मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव यंग 1913 में यंग को अपने जीवन में अजीब सपनों और विजन का अनुभव होने लगा। यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्हें लगा मानो वे वास्तविक दुनिया से कटकर किसी और ही आयाम में चले गए हों। उन्होंने इन अनुभवों को एक मोटी लाल चमड़े की किताब में लिखना शुरू किया। यही किताब बाद में ली यंग के अनुसार उन्होंने अपने अवचेतन में फिलीमन नामक एक रहस्यमयी मार्गदर्शक आत्मा से बातचीत की। उन्होंने देखा कि यूरोप में खून और युद्ध की नदियां बह रही है और कुछ ही साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उन्होंने मानव आत्मा में छिपी अच्छाई बुराई, रोशनी अंधकार और देवत्व दानव का गहरा अनुभव किया। रेड बुक के चित्र इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। इनमें अजीब आकृतियां, मांडला, आध्यात्मिक प्रतीक और स्वप्न जैसे दृश्य बने हैं। युंग का मानना था कि ये चित्र युंग को डर था कि अगर ये किताब प्रकाशित हुई तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। इसी कारण उन्होंने इसे अपनी मृत्यु तक गुप्त रखा। उनकी मृत्यु 1961 के बाद भी परिवार ने इसे लगभग 50 साल तक छुपाकर रखा। आखिरकार 2009 में इसे प्रकाशित किया गया और पूरी दुनिया के सामने इसके रहस्य खुले। आधुनिक महत्व आज मनोविज्ञान और अध्यात्म में रेड बुक को बहुत खास माना जाता है। यह मानव के अवचेतन मन की गहराई को दिखाती है। यह साबित करती है कि सपने और विजन केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की गुप्त भाषा है। मनोवैज्ञानिक इसे आर्केटाइप्स और सामूहिक अवचेतन को समझने की कुंजी मानते हैं। रेड बुक कहा है, असली द रेड बुक आज भी द फाउंडेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ C.G. यंग, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में सुरक्षित है। इसका प्रकाशित संस्करण अब दुनिया भर की लाइब्रेरियों और शील्ड केंद्रों में उपलब्ध है। किताब 7, पिकाट्रिक्स। दुनिया में जादू, तंत्र मंत्र और गुप्त विज्ञान से जुड़ी अनगिनत किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे सीधे किसी और ही लोक से आई हो। ऐसी ही एक किताब है पिकाट्रिक्स, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जादुई ग्रिमोयर, मैजिकल ग्रिमोयर कहा जाता है। पिकाट्रिक्स कोई साधारण किताब नहीं है। यह लगभग 400 पन्नों की है। इसमें 4 बड़े खंड बुक्स है। इसमें ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आत्माओं की पूजा, जादुई मंत्र और खगोलीय गणनाएं सब कुछ विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इंसान के भाग्य को प्रभावित करती है। अलग अलग मंत्र और तंत्र द्वारा ग्रहों की ऊर्जा को बुलाने की विधि बताई गई है। आत्माओं और शक्तियों का आह्वान। किताब में आत्माओं और अलौकिक शक्तियों को बुलाने और नियंत्रित करने की विधियां दी गई हैं। इसके लिए जटिल मंत्र और अनुष्ठान बताए गए हैं। ताबीज और अम्यूलेट, अलग अलग धातुओं, पत्थरों और प्रतीकों से ताबीज बनाने की प्रक्रिया लिखी गई है। इन्हें पहनने से विशेष शक्तियां मिलती है, ऐसा विश्वास है। अल्केमी और परिवर्तन, साधारण धातुओं को सोने में बदलने और विशेष औषधि बनाने की बातें भी इसमें लिखी गई हैं। जादुई चित्र और प्रतीक। किताब में कई रहस्यमयी आकृतियां और प्रतीक हैं, जिन्हें विशेष ग्रह स्थिति में उपयोग करना होता है। कहा जाता है कि अगर पिकाट्रिक्स को गलत तरीके से पढ़ा जाए या उसके मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो भयानक परिणाम हो सकते हैं।
कई विद्वान इसे शैतानी विद्या की किताब मानते हैं। किताब में कई ऐसे अनुष्ठान बताए गए हैं जिनमें खून, बलि और धूप ध्यान का प्रयोग शामिल है। रहस्य और किंवदंतियां। माना जाता है कि पिकाट्रिक्स का ज्ञान इंसान को अलौकिक शक्तियां दिला सकता है। किंवदंती है कि मध्ययुगीन यूरोप के कई राजा और रईस लोग गुप्त रूप से इस किताब का प्रयोग करते थे। अल्केमिस्ट और ज्योतिषी इसे अमरता और शक्ति पाने का मार्ग मानते थे। पिकाट्रिक्स को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किताबों में से एक माना जाता है। यह इंसान की लालसा, भय और शक्ति की भूख का प्रतीक है। इसमें ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आत्माओं का आह्वान और जादू सब एक साथ मिलते हैं। कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे शैतानी विद्या कहते हैं। लेकिन सच यही है कि पिकाट्रिक्स आज भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मिस्र के देवता थॉथ को ज्ञान, लेखन, जादू और समय का देवता माना जाता था। कहा जाता है कि बुक ऑफ थॉथ स्वयं इसी देवता ने लिखी थी। इस ग्रंथ में ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो इंसान को देवताओं के समान शक्तिशाली बना सकती हैं। किताब का महत्व बुक ऑफ थॉथ को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जादुई मैनुअल माना जाता है। इसमें लिखा है कि कैसे आत्माओं से संवाद किया जाए। इसमें ब्रह्मांड के रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा की शक्ति का वर्णन है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाला इंसान धरती और आकाश दोनों पर नियंत्रण पा सकता है। मिस्र के देवता थॉथ को ज्ञान, लेखन, जादू और समय का देवता माना जाता था। कहा जाता है कि बुक ऑफ थॉथ स्वयं इसी देवता ने लिखी थी। इस ग्रंथ में ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो इंसान को देवताओं के समान शक्तिशाली बना सकती हैं। किताब का महत्व बुक ऑफ थॉथ को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जादुई मैनुअल माना जाता है। इसमें लिखा है कि कैसे आत्माओं से संवाद किया जाए। इसमें ब्रह्मांड के रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा की शक्ति का वर्णन है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाला इंसान धरती और आकाश दोनों पर नियंत्रण पा सकता है। मंत्र और जादू किताब में मंत्र लिखे हैं जिनसे कोई भी आत्माओं और देवताओं को बुला सकता है। इसमें ऐसे जादुई सूत्र बताए गए हैं जो इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आत्माओं से संवाद किताब में आत्माओं और मृतकों की दुनिया से संपर्क करने की विधियां बताई गई हैं। कई मिस्री पुजारी इस ग्रंथ का प्रयोग मृतकों की आत्मा को मार्ग दिखाने में करते थे। ब्रह्मांड के रहस्य, इसमें आकाश, तारों और ग्रहों के रहस्यों का ज्ञान है। कहा जाता है कि इसमें लिखा है कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। अमरता का रहस्य, बुक ऑफ थॉथ में अमरता और पुनर्जन्म का रहस्य छिपा होने की बात कही जाती है। मिस्र के राजा फेरो इसे इसलिए सुरक्षित रखना चाहते थे ताकि वे मृत्यु के बाद भी जीवित रह सके। किंवदंती है कि बुक ऑफ थॉथ को जो भी पढ़ लेता है वह देवताओं की शक्ति पा लेता है। लेकिन अगर कोई बिना तैयारी या लालच में इसे पढ़े तो उसका नाश हो जाता है। कई कथाओं में लिखा है कि जिसने भी इस किताब को पाने की कोशिश की उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। सेटना की कथा, मिस्र के राजकुमार सेटना खम्वास ने इस किताब को पाने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि जैसे ही उसने किताब खोली भयानक घटनाएं घटने लगी। उसके बाद उसे अपने अपराध का प्रायश्चित करना पड़ा और किताब उससे छीन ली गई। देवताओं की चेतावनी। मिस्र की मान्यता है कि यह किताब साधारण इंसान के लिए नहीं है। इसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जो आत्मा और ब्रह्मांड को समझने की क्षमता रखता हो। आज बुक ऑफ थॉथ का असली स्वरूप मौजूद नहीं है, लेकिन इतिहासकारों को मिस्र की कब्रों, मंदिरों और पपीरस में इसके अंश मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किताब अब भी गुप्त रूप से वेटिकन या मिस्र की लाइब्रेरियों में छिपाई गई है। आधुनिक दृष्टिकोण विद्वान कहते हैं कि बुक ऑफ थॉथ असल में ज्ञान का प्रतीक है। इसमें लिखी बातें शाब्दिक नहीं बल्कि दार्शनिक और रहस्यमयी संकेतों में है। लेकिन अब भी कई शोधकर्ता मानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो मानव मस्तिष्क की असीम शक्ति को जगाने में सक्षम है। आज बुक ऑफ थॉथ का असली स्वरूप मौजूद नहीं है, लेकिन इतिहासकारों को मिस्र की कब्रों या मिस्र की लाइब्रेरियों में छिपाई गई है। किताब 9, वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। दुनिया में अगर किसी किताब को अब तक की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी किताब कहा जाए तो वह है वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट।
यह किताब न केवल अपने रहस्यमयी अक्षरों और अजीबोगरीब चित्रों के कारण चर्चित है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पिछले कई सौ सालों से दुनिया के सबसे बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। इस किताब के बारे में कई तरह के सिद्धांत प्रचलित हैं। जड़ी बूटी और औषधि का ग्रंथ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी प्राचीन वैद्य का औषधीय ग्रंथ था, लेकिन समस्या यह है कि इसमें दिखाए गए पौधे आज तक कहीं नहीं मिले। गुप्त भाषा क्रिप्टोग्राफर, गुप्त कोड पढ़ने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एक एन्क्रिप्टेड भाषा है, लेकिन इसे अब तक कोई नहीं बोल पाया। विदेशी सभ्यता का ग्रंथ, कुछ लोगों का मानना है कि ये किताब धरती से बाहर की किसी सभ्यता एलियंस ने लिखी, इसलिए इसमें अजीब पौधे और डायग्राम है। धोखा या मजाक, एक थ्योरी ये भी है कि ये किताब किसी ने केवल मजाक या धोखा देने के लिए बनाई, लेकिन सवाल ये है कि कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा। किताब के पन्नों का कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 15वीं सदी 1404 से 1438 के बीच लिखी गई थी, यानी यह लगभग 600 साल पुरानी है। वैज्ञानिकों ने इसकी स्याही, भाषा और चित्रों का गहन अध्ययन किया, लेकिन रहस्य जस का तस बना रहा। किताब कहाँ है? आज यह किताब येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका की बाइनिकी रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, बेनेकी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है। यहां विद्वान लगातार इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों है रहस्यमयी? इसकी भाषा और लिपि दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। इसमें बने चित्र धरती पर पाए जाने वाले पौधों या चीजों जैसे नहीं लगते। कोई भी आज तक यह नहीं बता पाया कि इसमें वास्तव में लिखा क्या है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इंसानों को चुनौती दे रहा है।